साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में एजुकेट गर्ल्स संस्था की ओर से राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा के राधा कृष्ण सभागार में शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी, विशिष्ट अतिथि राकेश शर्मा व्याख्याता, प्रेम प्रकाश जी व्याख्याता, चिमन सिंह जी चौहान वरिष्ठ अध्यापक, शंभू दयाल जी व्यास वरिष्ठ अध्यापक उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। डॉक्टर सीमा कृपलानी ने बताया कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे को बच्चों की क्षमताओं को बाहर निकाल कर उनको सही दिशा देना रहेगा, तभी हम राष्ट्र के निर्माता कहलाए जाएंगे। पुराने जमाने में राजा महाराजा भी गुरु की बात मानकर राजा आदेश देते थे और जो गुरु कहते थे वही राजा करते थे, जो कि एक शिक्षक की भूमिका का महत्व बताता है। तथा सभी संभागियों को बताया कि हम स्कूल में एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे कि बच्चा स्कूल आने को हमेशा आतुर रहे। युवावस्था एक तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। उसमें हम सभी शिक्षकों का दायित्व है कि युवा पीढ़ी को हम कैसे संस्कारवान बनाएं। साथ ही डॉक्टर सीमा कृपलानी ने बताया कि हम सभी का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। बालिकाओं के पारिवारिक परिवेश की बाधाओं को दूर कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना होगा और इस कार्य में एजुकेट गर्ल्स संस्था के योगदान की सराहना की। व्याख्याता प्रेम प्रकाश जी सर ने बताया कि बालिकाओं को भी समाज की मुख्यधारा में लाना होगा। शंभू दयाल ने 100 में 70 आदमी गीत से अपना उद्बोधन शुरू किया। उन्होंने बताया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट के एक व्यक्ति को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमारा जो उद्देश्य है उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। घनश्याम दत्त जी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपावास ने विद्यालय लेवल पर एजुकेट गर्ल्स के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में सभी को विस्तार से बताया और संस्था के कार्यों की सराहना की। एजुकेट गर्ल्स संस्था के ब्लॉक ऑफिसर सत्यनारायण मेघवंशी ने एजुकेट गर्ल्स संस्था, जो कि बालिका शिक्षा को लेकर विद्यालय और समुदाय स्तर पर किस प्रकार काम करती है, उसको लेकर विस्तार से बताया। संस्था का मुख्य उद्देश्य ड्रॉप आउट और अनामांकित, विद्यालय में नामांकित किंतु एक दिन भी विद्यालय नहीं गई बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन, ठहराव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सहयोग रहता है। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन करवाने में, साथ ही साथ बालिका शिक्षा को लेकर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का महत्वपूर्ण कार्य रहता है। मेघवंशी ने बताया कि कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर फैमिली को एजुकेट गर्ल्स की तरफ से 529 राशन किट फील्ड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उसी समय सरकार से अनुमति लेकर कमजोर बालिकाओं की पढ़ाई के लिए समुदाय आधारित कैंप चलाए गए। फील्ड लेवल पर फील्ड कोऑर्डिनेटर और प्रत्येक गांव से एक स्वयंसेवक होता है, जो कि टीम बालिका के नाम से जाना जाता है, जिसकी थीम है मेरा गांव मेरी समस्या में ही समाधान। ब्लॉक के अलग अलग विद्यालयों से शिक्षकों ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए और संस्था के कार्यों की सराहना की। सभी शिक्षक गणों को शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में संस्था की ओर से प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिए गए। संस्था के फील्ड कोऑर्डिनेटर बलवीर, मनोहर, अनवर, संध्या शिवराज एवं टीम बालिका निर्मला कुमारी का कार्यक्रम में सहयोग रहा। राजकीय महाविद्यालय भिनाई की भूमि छछुंद्रा में आवंटन करने के विरोध में कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर शनिवार को लगातार 18वें दिन भी कस्बे के पंचायत समिति चौराहा पर ब्यावर केकेडी मार्ग के बीचों बीच कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। शनिवार को धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेता संपत लाल गर्ग गुढ़ाखुर्द ने भी संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय भिनाई उपखंड मुख्यालय पर ही घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि भिनाई के लोगों की वाजिब मांग के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। धरने में कॉलेज बचाओ संघर्ष जेड समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश आचार्य, रंगलाल माली, ताराचंद मेवाड़ा, संघर्ष समिति के राकेश शर्मा, सरपंच अर्चना सुराना, रामजीवन वैष्णव, गोपी रावत, अनुप मेवाड़ा, ब्रजेश सूंठवाल, पूरन मालावत, कन्हैया लाल मेवाड़ा, प्रकाश आचार्य, शेरा वर्मा, महावीर सेन, मांगीलाल मेवाड़ा, गोपाल आचार्य, कानसिंह रावत, किसान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शैलू आचार्य,
ताराचंद मेवाड़ा, मदन बामणिया, ओम प्रकाश भट्ट, तारा प्रकाश जोशी, किशोर माली, रजनीश दोसाया, गोपीलाल वैश्वण, तेजपाल आचार्य, हेमंत नागर, दूधालाल गुर्जर, शैलेंद्र, मोहम्मद जरीफ, नीरज आचार्य, गंगा सिंह तेलाडा, गजराज कलवार, तुलसीराम खींची, रवि, दिलीप सिंह, अनूप मेवाड़ा, मंदरूप गुर्जर गोवलिया, साजिद हुसैन, कन्हैयालाल मेवाड़ा, रतनलाल जाट, रतनलाल खींची सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। जतन स्मारक स्थल पर राजस्थान आंगनबाड़ी यूनियन जिला कार्यकारिणी अजमेर ब्लॉक कार्यकारिणी भिनाई के संयुक्त तत्वाधान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी सहायिका एवं ग्राम सथिन द्वारा एक दिवसीय होली मिलन समारोह कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बांदनवाड़ा सरपंच भंवर कंवर, समाज सेवक विक्रम सिंह एवं राजस्थान आंगनबाड़ी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष राम प्रसाद आचार्य। आंगनबाड़ी कर्मी को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान आंगनबाड़ी यूनियन द्वारा बिना धरना प्रदर्शन, बिना ज्ञापन दिए उनकी समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए गहलोत सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है। कमेटी से यूनियन के पदाधिकारी द्वारा निरंतर वार्तालाप चल रही है। इस शुभ अवसर पर राजस्थान आंगनबाड़ी यूनियन के ऐप में अधिक से अधिक आंगनबाड़ी बहनों को जुड़ने का आह्वान किया है। समाज सेवक विक्रम सिंह द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को आश्वस्त किया है कि ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर विकास की कमी बांदनवाड़ा ग्राम पंचायत में नहीं आने दूंगा। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती दीपमाला टेलर, उपाध्यक्ष कल्पना पुरोहित, ब्लॉक महासचिव गायत्री शर्मा ने सभी कार्मिकों गुलाल लगाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शीला जोशी, भीलवाड़ा संगठन मंत्री पिंकी सेन, प्रदेश कोषाध्यक्ष दुर्गेश नंदिनी सेन, जिला कार्यकारिणी अजमेर से राखी सेन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में भिनाई ब्लॉक की राजेश सेन, तरुण पुरोहित, देवल कुमावत, नंद कंवर, भगवती जाट, मेरा जाट, शीला शर्मा, शर्मिला राव, सुशील जोगी, मंजू व्यास, श्यामा पारीक एवं भिनाई ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी सहायिका एवं ग्राम साथिन ने भाग लिया। बांदनवाड़ा ग्राम पंचायत की वार्ड पंच नीतू शर्मा, उसके पति रोहित शर्मा, देवर सुनील शर्मा द्वारा दिनांक 24 फरवरी को उपखंड अधिकारी के कार्यालय में भिनाई तहसील के नायब तहसीलदार हरिसिंह मीना के साथ जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने, धक्का मुक्की करने के बाद नायब तहसीलदार द्वारा भिनाई थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 353, 504, 506 व अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 3 में पंजीबद्ध होकर पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त घटना की क्षेत्र में चहुं और निंदा की गई। वहीं पटवार संघ के जिलाध्यक्ष और संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू के नेतृत्व में भिनाई उपखंड के समस्त कर्मचारी, जिनमें सहायक कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी, पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने मिलकर जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन प्रस्तुत कर रोष प्रकट करते हुए जिलाध्यक्ष रत्नू के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मांग की है कि यदि उक्त तीनों अभियुक्तों के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो भिनाई उपखंड के समस्त कर्मचारी 2 मार्च को कार्य का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि आए दिन राजकीय कर्मचारियों के साथ ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे कर्मचारियों द्वारा राजकार्य करने में परेशानी आ रही है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें ताकि इनके हौसले बुलंद ना हो और राजकीय कर्मचारी अपना कर्तव्य निर्वहन कर सके। ज्ञापन देने में तहसील अध्यक्ष रतन लाल, कानूनगो संघ से राकेश पारिक, मंत्रालय संघ से सुरेंद्र सिंह, सहायक कर्मचारी संघ से हरिशंकर रेगा सहित समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं इस संबंध में बार एसोसिएशन भिनाई के अध्यक्ष देवकांत शर्मा, उपाध्यक्ष धर्मवीर बामनिया, शिव कुमार जोशी, त्रिलोक जानगिड़, सुनील वैष्णव, शम्मी मोहम्मद, राहुल आचार्य, शैलेंद्र शर्मा, राजू जाट, यूसुफ मोहम्मद ने उपखंड अधिकारी भिनाई को ज्ञापन देकर इस मामले में कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई थी। लेकिन उक्त घटना घटित होने के 1 महीने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से राजस्व कर्मचारियों सहित क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त हो रहा है। गौरतलब है कि वार्ड पंच नीतू शर्मा व उसके परिजनों द्वारा वार्ड पंच बनने के बाद से ही हर किसी की शिकायतें करके आमजन को परेशान किया जाता रहा है। वार्ड पंच ने पहले 100 से ज्यादा शिकायतें वर्तमान सरपंच भंवर कंवर शेखावत की फिर अचानक से उसके पक्ष में आकर ग्रामीणों की शिकायतें करने लगी। अपने वार्ड से संबंधित कोई समस्या ना तो रखी ना ही निवारण किया। कभी चारागाह भूमि की शिकायत की तो कभी किसी व्यापारी की शिकायत की। प्रशासन को गलत अपडेट देते हुए शिकायतें की। इन्हीं शिकायतों के चलते उसने उसके पति तथा देवर की मौजूदगी में भिनाई के नायब तहसीलदार के साथ बदसलूकी करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, जिस पर नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर पुलिस थाना भिनाई में मुकदमा नंबर 68 वर्ष 2022 पंजीबद्ध किया गया। इस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है तथा इस पूरे परिवार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। लेकिन आज 1 महीने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से क्षेत्रवासियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त हो चुका है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पूर्व में भी इनके द्वारा कई आपराधिक गतिविधियां की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों का हाथ होने की वजह से इनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है।
अब जब इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही आपराधिक कृत्य कर दिया है तो आमजन में इनके खिलाफ रोष व्याप्त हो चुका है। विगत दिनों पुलिस थाना भिनाई के कार्मिकों ने इनके घर पर दबिश दी थी, जिसके बाद इनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस व नायब तहसीलदार के खिलाफ एसपी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था, लेकिन अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं करने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या कहते हैं नायब तहसीलदार हरिसिंह मीणा जी? हरिसिंह जी का कहना है कि मैंने जो रिपोर्ट दी थी उससे संबंधित साक्ष्य दे चुका हूं, अब आगे की कार्यवाही पुलिस को करनी है। क्या कहते हैं पुलिस उप अधीक्षक कीव सिंह? अनुसंधान किया जा रहा है, आरोपियों को पूछताछ हेतु तलब किया गया है। राजधानी के मानसरोवर स्थित हंस विहार मंदिर में आज राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी राजीव बिजलानी की माता व अनुपमा बिजलानी की सासू मां ज्योति बिजलानी के स्वर्गवास होने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिजलानी परिवार के सदस्यों सहित प्रदेश के कई न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। समाज के पंडित ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित श्रद्धालुओं ने स्वर्गीय ज्योति बिजलानी की प्रतिमा पर पुष्प भेंट किए। न्यायिक अधिकारी बिजलानी को पगड़ी दस्तूर कर जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर बिजलानी परिवार को कई शोक संदेश प्राप्त हुए, जिनका वाचन किया गया। वहीं पुत्रवधू अनुपमा राजीव बिजलानी ने अपनी सासू मां को समर्पित करते हुए स्वरचित पंक्तियां मैं हूं ना का उच्चारण कर सबको भाव विभोर कर दिया। नम आंखों से सबने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी। राजधानी में ऐसा मौका पहली बार देखा गया जब एक बहू ने अपनी सासू मां के लिए इस प्रकार से शब्दों के माध्यम से संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं बिजलानी परिवार के मुखिया ने बताया कि स्वर्गीय ज्योति को अपने पुत्र से सबसे ज्यादा लगाव था। वर्तमान में भी वो अपने पुत्र के साथ अजमेर में ही थी तथा पुत्र राजीव व पुत्रवधू अनुपमा ने उनकी खूब सेवा की है। आज श्रद्धांजलि सभा में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जी.आर. मूलचंदानी, न्यायिक अधिकारी राजेंद्र बंशीवाल, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट अजय शर्मा, फैमिली कोर्ट अजमेर के मुंसरिम धनेश गोयल, रीडर मनीष पारक, कर्मचारी भुगडोमल तिलवानी, राजकुमार शर्मा सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।